नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो पिछली क्लास के अंदर अपने भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखा था, अब अपने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो इस क्लास के लिए जो अपना टॉपिक है वो है भारत का उपराष्ट्रपति। छोटा सा टॉपिक है, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो, इसके लिए जो पहला अनुच्छेद है, अगर उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति एक बहुत ही विचित्र सा पद है। वैसे तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है, इसके पास जब तक राष्ट्रपति है भारत के अंदर, तब तक इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। केवल इसको एक आकस्मिक या एक आपातकालीन परिस्थिति के लिए रखा गया है कि चूंकि भारत के राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रख सकते, इसलिए एक व्यक्ति को एक अलग पद दे दिया गया है कि अगर किसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो तो यह व्यक्ति तुरंत उस पद पर बैठ जाए। अपने को यह समस्या नहीं आए कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाए। वैसे सामान्यतः इसका जो काम होता है वह जो होता है वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति होता है मतलब इसकी जो कानूनी संवैधानिक प्रावधान है वो इसके सभापति के पद को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। परंतु इसको एक और पद दिया गया उपराष्ट्रपति का, इसलिए थोड़ा सा इसके संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव किया गया है होता है। तथा आपातकालीन परिस्थिति कब आती है? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उसने इस्तीफा दे दिया, उसको महाभियोग से हटा दिया गया है, वह बीमार हो गया, वह विदेश चला गया, किसी कारण से अगर राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद नहीं है अपने पद पर, तो यह व्यक्ति आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर तो इसका पद क्या होता है? राज्यसभा के सभापति का पद होता है। परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में क्या हो जाता है? ये भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। वो जो जब ये राष्ट्रपति बनता है तो स्वाभाविक सी बात है, सभापति का अधिकार इसके पास नहीं रखता है। अब अपने बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो जो पहला प्रावधान है उपराष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो यह पद भी कभी खाली नहीं रखा जाएगा, परंतु यह खाली रह सकता है। देखेंगे कैसे। तो अनुच्छेद 63 जो है वह उपराष्ट्रपति के पद का सर्जन करता है। और अनुच्छेद 64 जो है वह उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति घोषित करता है। ठीक है, तो ये तो दो इसके पद के बारे में हो गए। अनुच्छेद 65 जो है, उपराष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। कब होता है? वैसे तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, परंतु अपने एक बार फिर लिख लेते हैं। तो कब कब होता है? पहला, राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग, बीमारी, विदेश यात्रा के दौरान। कुल मिलाकर इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जब राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने की वजह से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा है तो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं बैठेगा। बाकी सभी परिस्थितियों के अंदर जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, अगर राष्ट्रपति जो है वहां नहीं है।
ठीक है। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इत्यादि कैसे होगा। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 जो है वह आपको बताता है राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब इसके उपचुनाव के अंदर भी अपने को दो ही बातों का ध्यान रखना है कि एक, मतदान कौन करता है, मतदान कौन करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो अपने को यहाँ पर रखना है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो इसके अंदर कौन भाग लेता है, दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, दोनों ही सदनों के सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। परंतु विधानसभा के लोगों को इसके अंदर भाग नहीं बनाया गया क्योंकि ये संघ का हिस्सा नहीं है। संघ मतलब कि जो राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा है उसका हिस्सा ये नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आती है चुनाव की प्रक्रिया। तो आपने को ध्यान रखना है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ये क्या होता है वो अपने देख चुके हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है अप्रत्यक्ष चुनाव इसका होता है। कैसे होगा वो आप समझ चुके हैं। भाग कौन लेगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। इसी के अंदर आपको अनुच्छेद 66 के अंदर ही आपको राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की योग्यता देखने को मिलती है कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। पहली योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, ये तो उसमें भी है। दूसरा, न्यूनतम आयु जो है वह बराबर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, न्यूनतम आयु जो है वो है 35 वर्ष। अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी आयु होनी चाहिए 35। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। जब राष्ट्रपति की अपने बात कर रहे थे तो उसमें लिखा था कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, बनने के, क्योंकि अंत में तो इसी को बनना क्या है, इसको बनना तो राज्यसभा का सभापति है, योग्य होना चाहिए। ये जो अनुच्छेद 66 जो है इसके अंदर ये बातें लिखी गई है। अब बात आती है अनुच्छेद 67 की। अनुच्छेद राष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। सामान्य परिस्थितियों के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि जो इसकी पदावधि होती है सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष, परिस्थितियों में 5 वर्ष। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, परंतु उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल है 5 वर्ष का। हालांकि वो राज्यसभा का सभापति होता है परंतु फिर भी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज सकता है, अपना इस्तीफा भेज सकता है। तो अगर उसको खुद का ही मन नहीं कर रहा पद पर बने रहने का तो वह अपना इस्तीफा भेजेगा। वो किसको भेजेगा, वह राष्ट्रपति को भेजेगा। ठीक है। तीसरी बात, वह संसद के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो संसद तो हटा ही सकती है, किसी को भी हटा सकती है। अगर राष्ट्रपति को हटा सकती है तो फिर उपराष्ट्रपति कौन से खेत की मूली है, इसको तो हटाएंगे, हटाया जा सकता है। प्रक्रिया निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या मैं इसको वीपी लिख रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति है। राज्यसभा में लाया जा सकता है ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले जो है
ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? राज्यसभा ला सकती है। राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव को उस समय के सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। उस समय के सदस्यों का मतलब क्या है? उस समय के सदस्यों का मतलब होता है कुल पद माइनस रिक्त पद। तो अगर राज्यसभा के अंदर जो कुल पद हैं वो अगर 250 हैं, परंतु जिस समय पर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है 15-20 पोस्टें खाली पड़ी है, चुनाव पेंडिंग है, तो अब कुल व्यक्ति कितने रह गए? 230 रह गए। तो आपको अगर 116 लोगों का समर्थन मिल जाता है, केवल 116 लोगों का समर्थन, तो आप उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर देती है। बाद में यह जो प्रस्ताव होता है, इसके बाद यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के बहुमत, या जिसको अपने सामान्य बहुमत कहते हैं, मतदान व्यक्तियों के बहुमत, इसी को अपने सामान्य बहुमत कहते हैं। सामान्य बहुमत से स्वीकार या से पारित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए, इसको हटाने के लिए कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। हाँ, राज्यसभा के अंदर अपने को एक इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, प्रभावशाली बहुमत चाहिए। प्रभावशाली बहुमत का मतलब होता है कि उस समय जो भी स्ट्रेंथ है उसकी, जो भी स्थिति है उसकी, उसके कुल लोगों का बहुमत। उस दिन मतदान करने कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने पद रिक्त है? 250 में से 20 पद रिक्त है, 230, 116 लोग चाहिए आपको। परंतु यहाँ पर जब लोकसभा में ये प्रस्ताव, जब राज्यसभा में पारित हो जाएगा, तो उसके बाद जब ये लोकसभा में आएगा, तो यहाँ पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने पद रिक्त हैं या कितने पद रिक्त नहीं है। आपको तो इतना देखना है कि उस समय पर मतदान करने कितने लोग आए। जितने भी लोग मतदान करने आए उसके 51% लोग, जैसे कि राज्य लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, 43 सीटें खाली पड़ी थी किन्हीं कारणों से, तो 500 हो गए। अब उस दिन किन्हीं कारणों से 400 लोग ही मतदान करने आए, तो आपको केवल 201 लोगों का समर्थन चाहिए। अगर 201 लोगों ने ये कह दिया कि हाँ उपराष्ट्रपति को हटा दो, या उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दे दिया, तो फिर उस उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। इस तरीके से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है उपराष्ट्रपति के, जो अगर उपराष्ट्रपति जो है उसके शपथ की, ओथ की, अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति की शपथ, तो अपने को ध्यान रखना है कौन दिलाएगा इसको। कॉमन सेंस क्या कहता है? तो इसको दिलाएगा भारत का राष्ट्रपति, और इसकी शपथ बहुत सामान्य होती है। कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। इसके अंदर ये सामान्य शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान का अनुसरण करूंगा, ये सब चीजें, जो कि एक सामान्य शपथ होती है, जिसमें यह कहता है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति आती है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो क्या होगा? तो अपने को इस स्थिति में ध्यान रखना है कि यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले
नए उपराष्ट्रपति का या नए वीपी का, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, कर लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर पद की रिक्ति, यदि पद की रिक्ति मृत्यु, इस्तीफे, संसद द्वारा हटाए जाने, संसद द्वारा हटाए जाने, बीमारी या अन्य कारण से हुई है, या अन्य कारण से हुई है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाया जाना चाहिए, यथाशीघ्र करवाया जाना चाहिए। तो पहली बात तो अपने को ध्यान रखनी है कि अगर उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो भी गई है, अगर वो उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा था उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस पद पर कोई नहीं बैठेगा, वो पद खाली रह जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के अंदर यह था कि अगर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो रही थी तो उपराष्ट्रपति पद पर बैठ रहा था, और परंतु 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। यहां पर ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है, केवल क्या शब्द लिख दिया गया है, शब्द जो लिख दिया गया है यथाशीघ्र। अब इस यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है, यह तो न्यायालय बता सकता है, स्वाभाविक सी बात है, कोई समय सीमा इसमें नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर इससे एक बात स्पष्ट होती है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, कोई समस्या पैदा नहीं होगी। ठीक है, इतनी सी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। हालांकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक और बात होती है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, के चुनाव संबंधी विवाद जो होते हैं कि जो चुनाव है वो सही हुआ है या नहीं हुआ, चुनाव संबंधी विवाद केवल उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है उपराष्ट्रपति के बारे में। अब अगर अपने बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो एस राधाकृष्णन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जो है भारत के वो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनकी याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया गया, वीवी गिरी, जीएस पाठक, जीडी दत्ती, एम हिदायतुल्ला, इन सबको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। और अभी वर्तमान में भारत में 15वें उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वेंकैया नायडू। ये उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं, ये उपराष्ट्रपति का पद है। इसके पास शक्तियां वही शक्तियां होती है जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास या लोकसभा के स्पीकर के पास होती है, वह शक्तियां होती है, परंतु उन शक्तियों का आधार इसका उपराष्ट्रपति का पद नहीं है। उन शक्तियों का आधार इसका राज्यसभा के सभापति होने के नाते वो शक्तियां प्रदान की गई है। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष की तुलना में भी कम शक्तियां इसके पास उपलब्ध होती है। तो यह तो एक रिजर्व कोटा है जो भारत में बनाया गया है राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति को पद पर बैठाने के लिए। अब अगर फ्री को सैलरी देने की बजाय ज्यादा अच्छा है कि इसको एक और पद दे दिया जाए, तो वो पद दे दिया गया है भारत की राज्यसभा के सभापति का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहानी है भारत के उपराष्ट्रपति की। अगली क्लास में अपने भारत के मंत्रिमंडल और इनकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।